इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में दी गई सजा कलअदम करार दे दी। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को केस से बरी करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। बानी पीटीआई को अदालत से एक और रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुनाया। अपीलें सुनने वाले बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल थे। दौरान समाअत बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि लापरवाही का जो इल्जाम बानी पीटीआई पर लगा है, ये इल्जाम उन पर बनता ही नहीं। 4 गवाहान के मुताबिक साइफर की हिफाजत आजम खान की जिम्मेदारी थी। 2 साल तहकीकात हुई, इसके बाद FIR दर्ज हुई। साइफर अगर गुम हो गया तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को बताना होता है, जो कि नहीं बताया गया। गैर जिम्मेदारी की बात हो रही है तो ये केस वजारत खारजा ने क्यों नहीं बनाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरियाफ्त किया कि क्लासिफाइड दस्तावेजात गुम करने से मुतालिक कवानीन क्या हैं, रियासत की सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ गई, एक शख्स क्यों एक कागज के गुम होने पर जेल में बंद है, क्या शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स गुम करने में मुआवनत की थी, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सेक्शन 5C की दफा कैसे बनती है। प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया कि बानी पीटीआई ने साइफर अपने पास रखकर पब्लिक किया। अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए सजाएं कालअदम करार दे दी और दोनों रहनुमाओं की रिहाई का हुक्म दे दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी।